जय हिंद। आपका एक बार फिर से स्वागत है राजराज इंस्टीट्यूट चैनल पर। आज हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए टाइम के विद इन टाइम के अंदर। तो चलिए बिना समय बिताए हुए हम लोग जल्दी से इसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पैसिव को सेलेक्ट करना है। सो दिज विजिटर्स द बटरफ्लाई फॉर्म, आपको इसमें पैसिव बनाना है। अच्छा, ये जो सेंटेंस है सो दिज विजिटर्स द बटरफ्लाई फॉर्म, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस का जब पैसिव बनता है तो या तो लेट से शुरू करते हैं या फिर यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड टू लगाते हैं। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन वैसा है। यहाँ तो दिज लगा हुआ है तो ये तो ऑप्शन आउट हो गया। अच्छा, यहाँ पर यू मस्ट सो, ये भी आउट हो गया। अब बचा बी और डी, दोनों लेट लेट से शुरू है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जब भी मुझे पैसिव चाहिए तो बी प्लस वी थ्री चाहिए, बी प्लस वी थ्री। लेकिन यहाँ पर बी प्लस वी फोर है तो ये भी आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया। आपका आंसर डी हो गया। बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। नंबर टू का जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitute is required, select no improvement. सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन टैग दिया हुआ है, बहुत आसान है। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। डिड नॉट लिखा हुआ है तो यही हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टैग में भी होना चाहिए था, और ये नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होना चाहिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। Give below are four jumble sentence. Select the option that gives their correct order. जंबल सेंटेंस है, पैरा जंबल जिसको हम लोग बोलते हैं, PQRS भी बोलते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। आपको इसमें अरेंजमेंट करना है तो कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा, तो इसको ऑप्शन से देखते हैं। तो ए और डी, दो बार ए से शुरू हो रहा है ऑप्शन में और दो बार सी से शुरू हो रहा है। मतलब बी और बी आपको नहीं पढ़ना है, या तो ए से स्टार्ट करना है या सी से स्टार्ट करना है, बी और डी से स्टार्ट नहीं करना है। तो चलिए एक बार ए पढ़ लेते हैं, एक बार डी पढ़ लेते हैं। What was supposed to be a holiday of a lifetime turned into a dangerous experience for 1,300 passengers on a cruise ship of the coast of Norway. कहा जा रहा है कि सपोज कीजिए ऐसा क्या होता है अगर एक हॉलीडे लाइफ टाइम का ऐसा एक्सपीरियंस बन जाए, डेंजरस एक्सपीरियंस बन जाए। कितने पैसेंजर के लिए? 1,300 पैसेंजर के लिए, जो कि क्रूज शिप पर थे, नॉर्वे तट से कुछ दूरी पर। तो हो सकता है ये हो जाए। डी नंबर भी देख लेते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट 371 इवैक्यूएट पैसेंजर 70 हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल। ये नहीं हो सकता भाई। इवैक्यूएट का मतलब किसी जगह से निकालना, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 371 पैसेंजर को निकाला गया। कहाँ से निकाला गया कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो डी ऑप्शन नहीं होगा, ए ही, मतलब ए से ही स्टार्ट होगा। अब ए दो बार है, दो बार ए है, ए, इसके बाद बी है, एक जगह सी है, बी भी देख लेते हैं। द नॉर्वेनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इवैक्यूएट द पैसेंजर्स विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स। जो वहाँ की जो सरकार है नॉर्वे की, उन्होंने डिसाइड किया कि पैसेंजर को निकाला जाएगा किसकी सहायता से? हेलीकॉप्टर से। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए। पहले और भी सी नंबर भी देख लेते हैं। द शिप ब्रोक डाउन इन रफ सी एंड हाई स्पीड विंड्स कॉज इट टू रॉक हैविली फ्रॉम साइड टू साइड। जो शिप है वो खराब हो गया, ब्रोक डाउन का मतलब खराब हो जाना। कहाँ? रफ सी में फंसने से। एंड हाई स्पीड विंड्स, जो बहुत तेज हवा चल रही थी उसके कारण जो शिप था वो साइड बाय साइड हिल भी रहा था।
तो ऐसा बोला जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन था कि भाई डेंजरस एक्सपीरियंस बन गया, और वहां से इंफॉर्मेशन यहाँ हो रहा है कि शिप क्या हो गया, खराब हो गया। तो ए के बाद सी होना चाहिए, तो आपका आंसर सी। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे पढ़ के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। द नॉर्वेन गवर्नमेंट डिसाइडेड इवैक्यूएट द पैसेंजर। जब शिप खराब हो गया, वहां पर लोग फंसे हुए थे, तो नॉर्वे की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनको निकाला जाए। जब उनको निकाला गया उस स्थान से, तो उसमें से 371 में पैसेंजर को जब निकाला गया, उसमें से 17 पैसेंजर को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। बस यही था, बहुत आसान था ये भी। नेक्स्ट। ओह, ये क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पर एरर खोजना है आपको, एरर फाइंड करना है। एक बात हम स्पष्ट बोल देते हैं कि पूरा जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको बढ़िया से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार बच्चे पढ़ते नहीं हैं और आंसर दे के आ जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो गलत है। क्या बोला जा रहा है वो पहले देखना जरूरी है। देखिए, द रिवर यमुना हैज मेनी नॉन नेटिव स्पेसीज लाइक गोल्ड फिश दैट इज अफेक्टिव इट्स इकोसिस्टम। जो यमुना नदी है उसमें बहुत सारे ऐसे स्पेसीज हैं जो कि इकोसिस्टम से प्रभावित हो रहे हैं। यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एरर खोजना है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो डैट है ये किसके लिए आ रहा है। ये डैट जो आ रहा है ये आ रहा है इसके लिए। भाई इफेक्टिव कौन हो रहा है, गोल्ड फिश केवल थोड़ी इफेक्टिव हो रहा है, ये स्पेसीज इफेक्टिव हो रहा है। अच्छा, ये सिंगुलर में भी यही होता है, प्लूरल में भी यही होता है, लेकिन इस स्पेसीज के लिए डिटर्मिनर लगा हुआ है मेनी। तो मेनी की वजह से ये स्पेसीज यहाँ पर जो है ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल कंसीडर कर रहा है तो यहाँ पर जो इज है ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आर। उस हिसाब से आपका आंसर, आंसर इसका कहाँ है, नंबर 2। 1 मिनट, 3 नंबर हो गया ना। आंसर ऊपर होगा मे बी, या यहाँ पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज अफेक्टिव। नंबर 4 हो गया। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर एंटोनिम आपको फाइंड करना है। कॉमिक, कॉमिक का मतलब होता है हास्यप्रद, तो इसका मतलब होगा दुखद। दुखद का कौन सा हो जाएगा, ट्रेजिक। उल्टा शब्द खोजना है आपको, ठीक है, ट्रेजिक हो जाएगा। उसके बाद एम्यूजिंग का मतलब इंटरटेनमेंट करने वाला, मतलब जो आपका मनोरंजन करता है। ऑकवर्ड का मतलब भद्दा। उसके बाद क्या लिखा हो गया है, ऑकवर्ड है। एब्जर्ड का मतलब बेहुदा, बेतुका। ओके। फिर लिख रहा है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। वन वर्ड्स है यहाँ पर, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। जो यंग एनिमल्स के फैमिली होते हैं, मतलब एनिमल जो होते हैं उनके जो यंग एनिमल, जो मतलब अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, जो यंग एनिमल के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, या बर्ड हो चाहे एनिमल्स हो, उसको बोला जाता है ब्रूड। नेस्ट का मतलब घोंसला। क्लच का मतलब होता है फर्म ग्रिप, मतलब कस के पकड़ना। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बाल बच्चे। बाल बच्चे का मतलब चिल्ड्रन, लाइक चिल्ड्रन। अच्छा, ये ग्रामर में भी पूछा जाता है, इसका सिंगुलर भी यही होता है, प्लूरल भी यही होता है, इसलिए आप इस दृष्टिकोण से इसको याद रखिएगा कि एरर में भी बहुत बार पूछा गया कि इसका सिंगुलर भी यही होता है और प्लूरल भी यही होता है। ऑफ स्प्रिंग्स मत कर दीजिएगा, किस सेंस में, बाल बच्चे के सेंस में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यहाँ इडियम्स है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कौन सा होगा। बहुत आसान है इसका भी, बहुत आसान क्वेश्चन है। बटरफ्लाइज इन द स्टोमैक। आपके स्टोमैक में, पेट में बटरफ्लाई हो जाना, इसका मतलब बीइंग नर्वस होता है। क्या होता है, बीइंग नर्वस। बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिवन। फिर से जंबल सेंटेंस है, पैराजंबल है। पैराजंबल है, बहुत आसान है, इसको किया जाए। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ऑप्शन दिया गया है ए, सी, सी, डी। तो जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी सी वाले ऑप्शन का, तो चल पहले सी से पढ़ते हैं। द
पहले सी से पढ़ के देखिए। द यूएसए कंसिस्ट ऑफ 50 सीट्स इंक्लूडिंग अलास्का एंड हवाई। जो यूएसए है ये बना हुआ है 50 राज्यों से, जिसमें अलास्का भी शामिल है और हवाई भी शामिल है। ठीक है, उसके बाद ए देखते हैं, ए में क्या लिखा गया, इट इज वन ऑफ द। अच्छा, इट से शुरू हो रहा है सेंटेंस, ये इट कौन है नहीं पता है, इसलिए ए से तो नहीं हो सकता है। ए को हम पहले रिमूव करेंगे, ए को पहले रिमूव कर देते हैं, ये आंसर नहीं होगा। ओके, अब डी तो पढ़, डी डी भी पढ़ लेते हैं एक बार। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसमें से सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो दिया गया है वो डी नंबर में है, क्योंकि देखिए डी में जो है इसका फुल फॉर्म, यूएसए का फुल फॉर्म लिखा गया पूरा का पूरा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा गया, तो पहले फुल फॉर्म आएगा फिर शॉर्ट फॉर्म आएगा। इसका मतलब पहले डी का पोजीशन होना चाहिए, तो डी से ही सेंटेंस की शुरुआत होगी। डी के बाद क्या है, डी लिखा हुआ है, इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट। इसका जो फैलाव है अटलांटिक ओशियन से, ईस्ट में अटलांटिक ओशियन तक है और वेस्ट में पैसिफिक ओशियन तक है। उसके बाद है सी, द यूएसए कंसिस्ट ऑफ 50 स्टेट्स इंक्लूडिंग अलास्का एवं हवाई। मतलब जो यूएसए है ये बना हुआ है 50 राज्यों से, जिसमें अलास्का और हवाई भी इंक्लूड है। उसके बाद ए, इट इज़ वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे मतलब सभी विश्व डेवलप्ड कंट्री में से ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में करना क्या है बहुत छोटा हो गया, 1 मिनट। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर एक्टिव सेलेक्ट करना है, पैसिव नहीं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले। द इंजर्ड वर बीइंग रिमूव्ड टू द हॉस्पिटल बाय द पुलिस। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है एक्टिव, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया, स्टेटमेंट जो दिया गया वो पैसिव में है और इसको एक्टिव बदलना है। तो सेंटेंस की शुरुआत एक्टिव में द पुलिस से होनी चाहिए, उस हिसाब से देखा जाए तो आपका ये जो द इंजर्ड लिखा हुआ है ये तो गलत हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट का जो शुरुआत होगा द पुलिस से भी होना चाहिए। द पुलिस यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो टेंस है, जो आपका स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पर पास्ट का है, पास्ट का पैसिव बनाया गया है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाया गया है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाया गया है, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ तो प्रेजेंट है, ये भी खत्म हो गया। अब बचा ये जो लिखा गया ये पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव बना दिया गया, जबकि पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव होना चाहिए, तो ये भी खत्म हुआ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हालांकि पुलिस प्लुरल होता है, यहाँ वर होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, पुलिस जो होता है ये प्लुरल कंसीडर करता है, प्लुरल सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर का यूज होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कोई नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर सी का चुनाव किया, चूज किया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको सिनोनिम्स बताना है। ड्रैग का मतलब क्या होता है, घसीटना, खींचना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पुल। रस का मतलब, रस तो आसान होता है, रस का मतलब तो सभी लोगों को पता भी होगा, रस का मतलब झपटना, दौड़ना। पुश का मतलब धकेलना, और रेस्ट का मतलब आराम करना। तो आपका आंसर क्या हो गया, पुल। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। फिर से ग्रामेटिकल एरर है। ग्रामेटिकल एरर में पहला लिखा हुआ है, वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच द टॉप।
ये जो लिखा गया है, ये जो क्लाउज है, ये जो टाइम क्लाउज है, टाइम क्लाउज, और टाइम क्लाउज में मैं या हम लोग कभी भी वी शुड नॉट यूज विल शैल का यूज नहीं करना चाहिए। सो हेयर बी इज आंसर, यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? बी, वी विल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से विल को रिमूव करना, व्हेन वी रीच द टॉप। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड और टू फिट इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक में सबसे जो अप्रोप्रिएट वर्ड है उसको फिल करना है। देखते हैं, द नेशनल वॉर मेमोरियल, जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, इज डैश टू आर आर्म्ड फोर्सेज, इसको बनाया गया है, मतलब नेशनल वॉर मेमोरियल को समर्पित किया गया है, किसके लिए? आर्म्स फोर्सेस के लिए। तो यहाँ पर इनस्क्राइब्ड, ऑप्शन नंबर 1, इनस्क्राइब्ड का मतलब खुदाई करके कुछ लिखना। खुदाई करके हम लोग बहुत बार देखे, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि वहाँ पर रॉक पर कुछ कुछ लिखा गया है खुदाई करके, तो वही उसका मीनिंग होता है, खुदाई करके कुछ लिखना। अच्छा, ऑनर्ड का मतलब सम्मानित करना, डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित करना, और डेडिकेटेड का मतलब भी वही होता है लगभग, समर्पित। तो यहाँ पर किस लिए है, यहाँ पर दिखाना है इंटेंशन, किस लिए बनाया गया। अगर काम में समर्पित समर्पित दिखाना है तो दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ किस लिए का इंटेंशन बताना है, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए बी, ज़्यादा अच्छा रहेगा, डेडिकेटेड का यूज वहाँ पर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। रॉन्गली स्पेल्ड बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो रॉन्गली स्पेल्ड है, रॉन्ग वर्ड जो है वो रेमिसेंट है, इसका स्पेलिंग गलत है। इसका स्पेलिंग क्या होना चाहिए था? यहाँ जो ए लगा हुआ है इसके जगह पर आई होना चाहिए था, और यहाँ फिर से ए लगा हुआ है, यहाँ पर ई होना चाहिए था। इसको एक बार देख लीजिए, मैंने बोला जहाँ पर ए लगा हुआ है वहाँ पर आई करना है, और जहाँ फिर से ए लगा हुआ है वहाँ पर ई करना है। किसी की याद दिलाने वाला, किसी की याद दिलाने वाला, इसका मतलब हुआ रेमिसेंट का मतलब किसी की याद दिलाने वाला है। रिमेम्बरेंस का मतलब होता है स्मृति, याद। रिमेंट का मतलब होता है अवशेष, और रेमिटेंस का मतलब होता है सेंट मनी, जो पैसा आपको भेजा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेमिटेंस। ओके, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये तो हो गया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, फिर से फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक आपको करना है यहाँ पर। A painting competition was held in the colony and Kavya was dash winner in the age group 35 years। तो यहाँ पर आपको भरना है पब्लिसाइज्ड, सपोज्ड, डिस्क्राइब्ड और डिक्लेयर्ड। तो जाहिर सी बात है उसको विनर है तो डिक्लेयर्ड ही किया गया होगा, तो यहाँ आंसर क्या हो जाना चाहिए था? डिक्लेयर्ड। पब्लिसाइज का मतलब प्रचार प्रसार करना, ये तो हो नहीं सकता है, और डिस्क्राइब्ड का मतलब वर्णन करना, ये भी नहीं हो सकता है, और सपोज का मतलब मान लेना, ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट में लिखा गया सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है निगलना, घेरना, दोनों होता है, निगलना या घेरना। इन ऑप्शन नंबर 1, इनक्रोच, इनक्रोच का मतलब अतिक्रमण करना, ये तो नहीं हो सकता है। इन साइडिन का मतलब, इन साइडन का मतलब होता है पवित्र स्थान पर कुछ रखना या फिर प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना। इनटेंगल का मतलब होता है फंसाना, और इनवेलप का मतलब ही होता है घेरना। तो यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा डी नंबर। कौन सा? डी नंबर। ओके, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। आपको क्या करना है, 1 वर्ड्स दिया गया है, जो यहाँ लिखा गया है उसको में से चुनना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। मैं यहाँ से हट जाता हूँ। ब्रोकर,
अच्छा, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिसॉल्व अ डिस्प्यूट, एक पर्सन को अपॉइंट किया गया है कि दो लोगों के बीच के जो विवाद है उसको, मतलब उसके बीच में जो विवाद है उसको खत्म किया जाए उसके लिए। ब्रोकर, ब्रोकर तो नहीं हो सकता, ब्रोकर तो आप लोग जानते होंगे, बहुत आसान वर्ड भी है। वैल्यूअर, ये भी नहीं हो सकता है। ऑडिटर, ये भी नहीं हो सकता है। इसका आंसर होगा आर्बिट्रेटर, उसको हम लोग आर्बिट्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ये भी नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिए, ये नो इम्प्रूवमेंट है। वी हैड नेवर सीन टू ए स्ट्रॉन्ग ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड का मतलब क्या होता है? बर्फीली तूफान। वी हैड नेवर सीन सो स्ट्रॉन्ग ब्लिजार्ड, हम लोगों ने कभी नहीं देखा इस तरह का बर्फीली तूफान इतना स्ट्रॉन्ग। द विंड स्पीड वॉज 130 किलोमीटर पर आवर, जो विंड हवा का जो स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सो स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है, यहाँ पर सो स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट नहीं लगना चाहिए था, यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई डिटर्मिनर होता ना, जैसे सो स्ट्रॉन्ग और ब्लिजार्ड इस तरह का होता, तब इसको हम सही मान सकते थे, ये तो गलत हो गया। अच्छे, सच के बाद देखिए होता क्या है ना, अगर आप सच के यूज कर रहे हैं, डिटर्मिनर सच का यूज कर रहे हैं, तो सच के बाद आपको आर्टिकल रखना पड़ेगा, ठीक है? सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लिजार्ड। अगर सो रखिएगा तो सो के बाद आप जो नाउन है, जैसे यहाँ लिखा गया सो स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग अ ब्लिजार्ड, तब ये सही होता। तो ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा है, कहाँ पर है। ये तो नहीं होगा, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि ये आर्टिकल यहाँ होता तो ये हो जाता, ये भी खत्म हो गया, ऑप्शन तो ये दोनों खत्म हो गया, ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब चलिए यहीं पर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सच है स्ट्रॉन्ग ब्लिजार्ड, यहाँ पर है इसका आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गेदर का मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करने का क्या होगा? डिस्पर्स, बिखेरना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डिस्पर्स, आसान था। डिस्प्ले का मतलब, डिस्प्ले का मतलब दर्शाना। डिस्ट्रैक्ट का मतलब पथ से विचलित करना। डिस्प्यूट का मतलब विवाद। सब आसान है, ये सब आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट, नेक्स्ट जो है वो क्लोज टेस्ट है, इसको देखा जाए। ज़्यादा छोटा हो गया एक, बस, ठीक है। कनाडा इज 3 times द साइज ऑफ इंडिया, डैश पॉपुलेशन इज ओनली अबाउट 26 मिलियन। कनाडा जो है साइज में वो 3 टाइम इंडिया से क्या है? बड़ा है, और वहाँ का जो पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो मात्र कितना है? ओनली केवल 26 मिलियन है। तो यहाँ पर मुझे कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है, एक साइड साइज में बड़ा है लेकिन वहाँ पर क्या है? पॉपुलेशन बहुत कम है, तो कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए मुझे वैसा कंजंक्शन यूज करना है जो कॉन्ट्राडिक्ट, विरोधाभास शो करे। तो विरोधाभास शो करने के लिए, अपोजिट मीनिंग शो करने के लिए यहाँ पर जो कंजंक्शन है वो बट है। ओके, द एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 3% पर स्क्वायर किलोमीटर डैश कनाडा, जो वहाँ औसतन पॉपुलेशन है वो कम है। वो जो औसतन पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का क्या है मुझे नहीं पता है, अभी पढ़ेंगे ऑप्शन तब पता चलेगा। वो कम है कहाँ? कनाडा में। 3% पर स्क्वायर, मतलब 3% ही रखते हैं, एक एक स्क्वायर किलोमीटर में 3% ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, ऑप्शन नंबर 22 में कनाडा में, यहाँ पर कनाडा में की बात हो रही है तो यहाँ पर इन होना चाहिए।
तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, इन। इसका आंसर इन हो गया। और 21 बच गया। 21 में क्या लिखा हुआ था, द एवरेज ऑफ पॉपुलेशन, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 3% पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी का मतलब घनत्व, तो यहाँ पर घनत्व की बात हो रही है, तो आंसर क्या होना चाहिए, बी नंबर। यहाँ पर आंसर बी होना चाहिए। उसके बाद लिखा गया एक वर्ड है, ध्यान से, कॉन्स्टिटेंसी का मतलब होता है नियमता। नियमता तो ये होना चाहिए। क्वांटिटी का मतलब तो पता ही होगा, मात्रा। और ऑप्शन नंबर डी में फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, ये भी नहीं हो सकता है। फिर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली डैश नियरली 80% of the people dash in a narrow belt less than 300 किलोमीटर वाइड along the southern border। तो यहाँ पर बोल रहा है डैश नियरली 80%, नियरली 80%। तो 23 में जो लिखा गया है, जो 80% पीपल है वो यहाँ रहते हैं, नैरो बेल्ट में रहते हैं, जो कि लेस देन 300 किलोमीटर वाइड अलॉन्ग साउदर्न बॉर्डर, जो कि 300 किलोमीटर से भी कम है। मतलब यहाँ पर जो जनसंख्या है वो एक जगह ज़्यादा रहती है, मतलब जनसंख्या का जो रहने का है वो असामान्य है, वो सही ढंग से नहीं है कि इतना फ्रीक्वेंसी में यहाँ है, इतना फ्रीक्वेंसी में यहाँ है। तो यहाँ पर उस तरह का जो वर्ड है वो ए नंबर है, असामान्य। एंड इवन नियरली 80% ऑफ द पीपल लिव इन अ नैरो बेल्ट, यहाँ पर लिव आ जाएगा। ठीक है, आसान था। डिफेरिंग का मतलब, डिफेरिंग का मतलब अलग अलग होता है। रफ का मतलब तो आपको पता ही होगा। इनफ्रीक्वेंट का मतलब जो जिस इनफ्रीक्वेंट है, मतलब वो मतलब इनफ्रीक्वेंट है, वो डेली नहीं हो रहा, तो ये तो फालतू की वर्ड है, यहाँ पर इसका जस्ट ये मीनिंग ही नहीं देगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड, रॉन्गली स्पेल्ड देखना है यहाँ पर क्या लिखा गया है। हजार्ड सही है, खतरा। हेजिटेट का स्पेलिंग गलत है, हेजिटेट HESI, HESI होना चाहिए, HESITATE, हेजिटेट हिचकिचाना। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है हैजी, धुंधला। और हैजिटे, हैजिटी का मतलब जल्दीबाजी करने वाला। हैजिटी इंसान होता है ना, पर्सन होता है ना, जल्दीबाजी करने वाला। तो आज का ये सेशन था, मैंने डिस्कशन किया और आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।